दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। HCL टेक के नतीजों पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मैं उसी मुद्दे के साथ चर्चा को शुरू करना चाहूंगी जिसको लेकर बाजार में आज काफी ज्यादा चिंता जाहिर की जा रही है। मार्जिन्स आपके 17% पर आए हैं, जहां पर जो एस्पिरेशनल बैंड है वो 18 से 20% के बीच का है। इस दबाव के पीछे अगर आप समझा सके, कारण क्या है? कारण बेसिकली 2 या 3 कारण है। सबसे पहले तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ क्लाइंट से हमें जो भी हमने बजट किया था कि क्लाइंट से हायर प्राइसेस मिलेंगी, हायर रेवेन्यू आएगी, उससे वो थोड़ा डिले हो गया है, थोड़ा आ गया, थोड़ा कम रह गया। तो वो हम नेक्स्ट क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे जो नए कंट्रीज हैं, जो हमारे 7 न्यू फ्रंटियर कंट्रीज हैं या 5 फोकस कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में कुछ जगह हमको जो आउटसोर्स सर्विसेज हैं या सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस हैं, वो भी थोड़े ज्यादा आए अनुमान के मुताबिक। और तीसरा, जो एट्रिशन है और उसको मैनेज करने के लिए जो भी एक्शंस हमको लेने पड़ रहे हैं, उसमें उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। और हमने सोचा था कि उसमें थोड़ा जो पिछले क्वार्टर में हमने रुकाव देखा था एट्रिशन में, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसका भी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आया। बट पूरे साल का अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत लीवर्स हैं जिससे हम बाकी के 3 क्वार्टर्स में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। अग्रवाल साहब, आपने इनफैक्ट एट्रिशन का जिक्र किया। अब अट्रिशन को मैनेज करने के लिए आपको शायद तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ेगी, तो कितना वेज हाइक का इम्पैक्ट फिर मार्जिन्स पर देखने को मिलेगा? क्या सेकंड क्वार्टर में आप 17% या उसके नीचे मार्जिन्स जाता देख सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से 17 से नीचे नहीं जाएगा। जो वेज इंक्रीमेंट है हमारा 2 क्वार्टर्स में हम स्प्लिट करते हैं। आधा जो जूनियर स्टाफ है टिपिकली Q2 में होता है और सीनियर स्टाफ को Q3 में इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं। और अभी कितना करेंगे वो अभी डिसाइड फुल्ली नहीं हुआ है, वो डिस्कशंस चल रही हैं। तो वो देख के बताएंगे कितना आता है फाइनली। बट मार्जिन्स मेरे ख्याल से यहाँ से अब ऊपर ही जाने चाहिए। तो बेसिकली आप कह रहे हैं 17% पर बॉटम बन गया, अब इसके नीचे मार्जिन्स देखने की स्थिति नहीं उभर कर आएगी। क्या ऐसी स्थिति हम ये उम्मीद करें कि 20% तक के मार्जिन्स आप बाय द एंड ऑफ द ईयर देखेंगे, या फिर ये लोअर डिजिट्स में ही रहेंगे? और मैं सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी जो पीयर TCS के नंबर्स आए, उन्होंने भी इंडिकेट ये किया है कि Q4 तक मार्जिन्स में सुधार देखने को मिलेगा और उससे पहले नहीं। आपको भी क्या ऐसे ही फील्स मिल रहे हैं मार्केट में? हर्षदा, हमारा जो सीजनैलिटी है बिकॉज ऑफ जो प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, वो उसके मुताबिक हमारा Q3 बेस्ट मार्जिन होता है टिपिकली। तो हमारा मार्जिन Q3 में ही मैं 20% पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा कहना मुश्किल है इस समय। उस समय we should be higher than the midpoint. Okay. But Q4 जो है हमारा टिपिकली Q4 से Q3 से थोड़ा सा नीचे होता है because of that seasonality. ठीक है, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि 17% से नीचे मार्जिन नहीं जाएंगे। दैट्स अ बिग रिलीफ टू हियर। सर, अट्रिशन को लेकर अब प्लान क्या है? फ्रेशर हायरिंग में कोई कमी नहीं है। पूरे साल में हम 30-35 हजार
फ्रेशर्स हायर करने की प्लान कर रहे हैं। और बाकी जो लैटरल्स का हायरिंग है ऑन अ नेट बेसिस प्लस है या माइनस है, दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ इन बिजनेस। तो उसमें भी अगर आप देखें तो हमारा जो टोटल हेडकाउंट है वो पिछले जून के मुताबिक 19.5% बढ़ा है और हमारी सर्विसेज की ग्रोथ 19% बढ़ी है। तो वो दोनों तालमेल में है मेरे हिसाब से। और हमारा आगे में जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है और जो हमें दिख रहा है इस समय, उसके हिसाब से हेडकाउंट तो बढ़ेगा ही अभी आगे जाके। ओके, अब ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करते हैं। ग्रोथ को लेकर अगर आपकी डील विंस देखें, $2 बिलियन की डील विन बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन जब आप अपने क्लाइंट से बातचीत कर रहे हैं, अमेरिका में स्लो डाउन का डर, यूरोप में स्लो डाउन का डर, ऐसे कुछ संकेत आपको मिले हैं क्या क्लाइंट से? क्या उनके स्पेंड्स पर कुछ असर पड़ सकता है आने वाली तिमाहियों में? अभी तक हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कि कोई स्लो होएगा। हमारा डील विंस विच यू ऑलरेडी मेंशन्ड, 2.05 बिलियन डॉलर्स, और पिछले 4 क्वार्टर से हम $2 बिलियन के ऊपर रह रहे हैं। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 23.5% है। तो उस मायने से, या अगर हम पाइपलाइन की तरफ देखें, पाइपलाइन भी हमारा ऑल टाइम हाई, जो कि 2 या 3 क्वार्टर पहले ऑल टाइम हाई था, उसके बहुत करीब है। सो देयर इज नो स्लो डाउन इन आइदर ऑर्डर्स और इन द पाइपलाइन। सो मेरे को जो FY23 है उसमें तो कोई मेरे को स्लो डाउन का कोई भी अंदेशा नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, मैक्रो का कुछ तो इफेक्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल टोटल में हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा कंपोनेंट कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो वो रेशियो रन द बिजनेस वर्सेस चेंज द बिजनेस में कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अच्छा, वर्टिकल वाइज क्या स्थिति उभर कर आ रही है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। क्या वहां पर थोड़ा सा पेन रह सकता है इन मैक्रो हेडविंड्स का, इस स्लो डाउन के डर का? देखिए, हमारे लिए टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज इज हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग वर्टिकल है। ईयर ऑन ईयर हमारा 34% ग्रोथ है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा 10-10.5% का ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, 19% ईयर ऑन ईयर। क्वार्टरली नंबर में कभी फेरबदल थोड़ा बहुत होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, कौन सा खत्म हो रहा है। वो थोड़ा ऑन अ लॉन्गर टर्म 4 क्वार्टर बेसिस 19% ग्रोथ इज वेरी वेरी गुड। रिटेल में थोड़ा कम है दूसरे वर्टिकल्स के मुकाबले, बट आई थिंक एट अ ओवरऑल लेवल इट इज स्टिल अ वेरी हेल्दी बुक ऑफ बिजनेस। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अगले क्वार्टर फिर आपसे डिटेल में बातचीत होगी, एंड मैं उम्मीद यही कर रही हूं दैट देयर वुड बी अ गाइडेंस रिवीजन की इतना ज्यादा प्रेशर ना दिखे मैक्रोज पर, ताकि आपके बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू हर्षद।